तमाम लोगों की खामोशी, तमाम पार्टियों की खामोशी ने कहीं ना कहीं ये सोचने पे मजबूर किया कि हमारे मुद्दों पर बोलने वाले लोग कितने कम होते जा रहे हैं, या मुल्क में सियासत ऐसे मकाम पर आके खड़ी हो गई है कि जल्दी कोई बात नहीं करना चाह रहा है हमारे आपके मुद्दे पर। सियासी इख्तिलाफात भले हो मेरे, नजरिया किसी शख्स की सियासी पॉलिटिकल स्टाइल से भले मेरा ना मेल खाता हो, लेकिन मैं चार मिसरे पढ़ता हूं क्योंकि जहां मुझे गलत लगता है मैं वहां गलत बोलता हूं, लेकिन अगर किसी शख्स की तारीफ बनती है तो मेरा मन करता है कि मुझे चार मिसरे जरूर पढ़ने चाहिए। मैं पढ़ता हूं साहब, मैं चार मिसरे पढ़ता हूं। निजामुद्दीन भाई, मैंने कहा ना कि सियासी इख्तिलाफात भले हों, बहुत सारे मसले ऐसे हैं जहां मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन परसों जो पार्लियामेंट में हालात गुजरे हैं मेरा मन करता है कि मुझे ये चार मिसरे पढ़ने चाहिए। मैं पढ़ता हूं साहब कि महज एक शख्स बोला क्यों नहीं दो तीन ने बोला, महज एक शख्स बोला क्यों नहीं दो तीन ने बोला, वही हक बात बोली जो हमारे दीन ने बोला। बड़ी बात है, बड़ी अच्छी बात है। वही हक बात बोली जो हमारे दीन ने बोला। बहुत से और एमपी भी उसी संसद में बैठे थे। मैंने कहा ना नजरिए का इख्तलाफ है जी बिल्कुल, लेकिन जहां मुझे सच लगता है कोई भी हो मैं उसकी तारीफ करने से नहीं चूकता और बुराई करने से भी नहीं चूकता, क्योंकि मैं इसीलिए जाना पहचाना जाता हूं कि सच और गलत जहां भी होगा इंशाअल्लाह उस पर बात जरूर रखूंगा। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब कि महज एक शख्स बोला क्यों नहीं दो तीन ने बोला, वही हक बात बोली जो हमारे दीन ने बोला। बहुत से और एमपी भी उसी संसद में बैठे थे, मगर बोला तो बस खुलकर असदुद्दीन ने बोला। बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत खुले दिल से इन्होंने तारीफ की है असदुद्दीन वैसी साहब की। बहुत मैं गिरूंगा नहीं, कोई नहीं। मुझे पता है कहां तक जाना है और कहां से वापस आना है। मुकम्मल बयान आप लोग मुफ्ती साहब का सुने। माइक लेकर के अपने प्रतापगढ़ वालों के बीच में न चला जाऊं। आप मुतमईन रहें, इंशाअल्लाह दायरा पता है मुझे कहां तक जाना है। किसी को हटा ले प्लीज, मेहरबानी करके। फिर से नंबर दोहरा दे, नंबर सुना नहीं किसी ने। 1001 किसी की गाड़ी है, वो जिसकी भी हो उनसे गुजारिश है कि उसे हटा लें। जा रही है माइक। प्यारे अच्छे नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। अज़ीज़ नाजरीन, अगर वीडियो शुरू कर ली है तो कुछ देर इस वीडियो को ज़रूर देखना। अज़ीज़ साथियों, पहले तो आपके लिए दुआ है कि अल्लाह आपके कारोबार और मकान में बरकतें अता फ़रमाए, आपको शादो आबाद रखे। अज़ीज़ साथियों, मैं आप लोगों के सामने इमरान प्रतापगढ़ी की एक शायरी रखने के लिए जा रहा हूँ। इमरान प्रतापगढ़ी जो कि हिंदुस्तान के मारूफ मशहूर शायर में से एक हैं, और इमरान प्रतापगढ़ी अपनी शायरी के ज़रिए पूरे हिंदुस्तान भर में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी शायरी के ज़रिए वो जाने जाते हैं। बेबाक अंदाज़ में इमरान प्रतापगढ़ी की शायरी हुआ करती है। वो अपनी शायरी के अंदर किसी को नहीं जो है छोड़ते, वो जैसा मामला देखते हैं वैसी शायरी वो पेश कर देते हैं। अजीज़ साथियों, इमरान प्रतापगढ़ी चूँकि एक अच्छे लीडर भी हैं और वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान हैं। आइए इमरान प्रतापगढ़ी की ये शायरी आप लोग ज़रा सुन लीजिए। जो हमारे दीन ने बोला, बड़ी बात है, बड़ी अच्छी बात है। वही हक बात बोली जो हमारे दीन ने बोला। बहुत से और एमपी भी उसी संसद में बैठे थे। मैंने कहा ना नजरिए का इख्तलाफ है जी बिल्कुल, लेकिन जहां मुझे सच लगता है कोई भी हो मैं उसकी तारीफ करने से नहीं चूकता और बुराई करने से भी नहीं चूकता, क्योंकि मैं इसीलिए जाना पहचाना जाता हूं कि सच और गलत जहां भी होगा इंशाअल्लाह उस पर बात जरूर रखूंगा। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब कि महज एक शख्स बोला क्यों नहीं दो तीन ने बोला,
वही हक बात बोली जो हमारे दीन ने बोला। बहुत से और एमपी भी उसी संसद में बैठे थे, मगर बोला तो बस खुलकर असदुद्दीन ने बोला। बहुत बताया, अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत खुले दिल से इन्होंने तारीफ की है असदुद्दीन ओवैसी साहब की। बहुत मैं गिरूंगा नहीं, कोई नहीं। मुझे पता है कहाँ तक जाना है और कहाँ से वापस आना है। भाई साहब इस चक्कर में आ गए कि कहीं मैं माइक लेकर के अपने प्रतापगढ़ वालों के बीच में न चला जाऊं। आप मुकम्मल बयान आप लोग मुफ्ती साहब का सुने। दायरा पता है मुझे कहाँ तक जाना है। किसी को हटा ले प्लीज मेहरबानी करके। फिर से नंबर दोहरा दे, नंबर सुना नहीं किसी ने। 1001 किसी की गाड़ी है, वो जिसकी भी हो, उनसे गुजारिश है कि उसे हटा लें। जा रही है माइक वाले जो साथी हैं, माइक वाले बाबू जरा माइक तो बढ़ा दो। माइक वाले बाबू। अच्छा, जैसे मैंने माइक वाले बाबू कहा, पीछे से एक साहब ने कहा नहीं डीजे वाले बाबू बोलिए। ये लोगों को गाने कितने याद हैं, उनकी जुबान पे किस तरह से चढ़े हुए हैं। माइक, अब आवाज आ रही है। महज एक शख्स ने बोला, महज एक शख्स बोला, क्यों नहीं दो तीन ने बोला। वही हक बात बोली जो हमारे दीन ने बोला। बहुत से और एमपी भी उसी संसद में बैठे थे, मुकम्मल बयान आप लोग मुफ्ती साहब का सुने। करके तो केवल असदुद्दीन ने बोला। आई अप्रिशिएट इमरान प्रतापगढ़ी के वो कैसे अपने एक मुखालिफ सियासतदान की तारीफ कर रहे हैं। ये इसे बोलते हैं कायदे का नेता भी नहीं था कांग्रेस का। राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद हैं, अहमद पटेल साहब हैं। आज मेरी दोपहर में बात भी हुई और मैं निजाम भाई से भी गुजारिश करूंगा और आप सबसे गुजारिश करता हूं कि कांग्रेस के जो अजीज नाजरीन, तो इमरान प्रतापगढ़ी की ये शायरी मैंने आपके सामने रखी थी। आप लोगों ने इमरान प्रतापगढ़ी की इस शायरी को बखूबी सुन लिया होगा कि इमरान प्रतापगढ़ी अपनी शायरी के ज़रिए आप तक पहुंचाना क्या चाहते हैं। वो ये पहचाना चाहते हैं कि आप तालीम हासिल कीजिए, आप समाज में अपनी पहचान बनाइए, आप पढ़िए, आप पढ़कर काबिल बनिए ताकि समाज में आपकी इज़्ज़त हो, आपका वक़ार हो, आपको जो है चाहे समाज के दरमियान आपको पूछा जाए। कुछ इस तरीके की शायरी इमरान प्रतापगढ़ी कर रहे थे। अजीज़ साथियों, तो ये छोटी सी वीडियो आपके सामने रखी थी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करते चले जाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।